छांगा मांगा जंगल का नजारा, वो भी भाप से चलने वाली कदीमी ट्रेन पर लोगों का तांता बंधा रहता है। यहाँ मजा बहुत आता है, जंगल की सारी सैर होती है। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ये बहुत अच्छी जगह। इस टाइम मैं छांगा मांगा जंगल के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हूँ। ये पूरी ट्रेन जो है ये आने वाले सयाहों को छांगा मांगा जंगल की सैर करवाती है। आप छांगा मांगा जंगल में इस इंजन में सफर कर रहे हैं, कैसा सफर है और कब से कर रहे हैं और कौन कौन आए हैं इधर? ये हम हर ईद पे आते हैं। अच्छा। और जंगल में ये ट्रेन जाती है। अच्छा। बड़ा मज़ा आता है, बच्चे भी साथ हैं, फैमिली भी सारी साथ है। अच्छा। बहुत मज़ा आता है, हर साल इधर आके सैर सपाटा करते हैं। बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप इधर छांगा मांगा जंगल में? ये ट्रेन हम लाजमी लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। क्या क्या झूलों में क्या क्या इधर होता है? इधर कितनी की टिकट ली है बाबा ने और क्या कौन कौन आप आए हुए हैं? मैं मेरे ये पापा के अंकल दोस्त है, मेरे पापा पीछे सारे मम्मा सारे हम बहन भाई आए हुए हैं यहाँ पे। ये झूले हम बाकी लेते हैं, ये हम पहले ये लेते आते ही फिर हम बाकी झूले लेते हैं। पहला हमारा ये है, हम पहले ये लेते हैं। अच्छा, इसके झूला लेने की कोई खास वजह क्या है, क्यों लेते हैं आप? यहाँ मजा बहुत आता है, जंगल की सारी सैर होती है, मजा बहुत आता है। अच्छा। मैंने पापा के साथ आया हूँ, ये मेरे पापा के दोस्त है, हम फैमिली आए हैं। अच्छा, तो आपने झूले लिए हैं, अभी झूले ले रहे हैं ट्रेन के अंदर, कैसा महसूस कर? पहली सैर है हमारी, अच्छा। अभी हमने लेने हैं। अच्छा, अभी हम आए हैं, अभी बाहर से आए हैं। अभी अच्छा। जब पर ट्रेन खड़ी तो हमने कहा ट्रेन ले लेते हैं हम। सफर कैसा होता है इधर और क्या क्या देखने को मिलता है? इधर हमें बहुत से चीज़ें देखने को मिलती है, झूले भी लेने को बनते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। हमने हर साल हम इधर आते हैं, इधर हम जंगलों को देखते हैं, इधर इंजॉय भी किस्म का बहुत होता है। तेरा कैमरामैन आपको दिखाए पीछे जो है आवाम का जम्मे गफीर है, पूरी ट्रेन जो है वो भरी हुई है और इधर जो है वो सैर करने के लिए आए हुए हैं। सर ये बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, आपको यहाँ आना चाहिए। ये पूरे जंगल की सैर करवाती है ट्रेन। ये आप पहले भी इसमें झूला लिया है कि फर्स्ट टाइम है? सर हम पहले जरूर आते लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हुआ अभी, ये बच्चों की जिद की वजह से, लेकिन हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। टिकट कितने की मिली है? बिल्कुल मुनासिब है, कोई ज्यादा नहीं, 100 रुपीज की टिकट है। पीछे जो है आवाम जो है इधर सैर तफरी करने के लिए आई हुई है और आगे जो है लोग इंतजार भी कर रहे हैं। जिस तरह अमूमी तौर पे रेलवे स्टेशन के ऊपर रश होता है, इसी तरह इधर जो है वो छांगा मांगा जंगल की सैर करने के लिए लोगों का रश होता है और बच्चे बूढ़े जवान सभी जो है वो स्पेशली इधर छांगा मांगा जंगल में ट्राम इंजन से, ये भाप से चलने वाला इंजन है और कदीमी इंजन है और कई सालों से ये चल रहा है। अभी रेलवे स्टेशन जिसे कहते हैं मिनी रेलवे स्टेशन, उधर जो है गाड़ी रुकेगी। ये जो आप देख रहे हैं लोग ये उतरेंगे बारी बारी और दूसरे जो हैं लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इसके ऊपर सवार होंगे और पूरे छांगा मांगा जंगल की सैर करेंगे। कब से आप जो है ये इंजन चला रहे हैं? मैं 35 साल हो गए चलाने। जो ਤੁਸੀਂ इंजन ते आए सी ड्राइवर सी कि एक हेल्पर ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? एयरमैन भर्ती हो गया, फिर ड्राइवर होया। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਨ ਭਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸੋ। भाईजान वो ना दूसरा स्टीम इंजन है। अच्छा। ये डीजल है, उन्हें पहले लकड़ी बाली अग बालेगी। हाँ जी, अग को बाली के 2-3 घंटे बाद उनका स्टीम होंगे, और स्टीम होके उस बाद फिर हारन वजेगा, फिर चलेगा। अच्छा। 2-3 घंटे अग बलेगी, भाप बन जाएगी, उनके नाल फिर चलेगा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ? भाईजान जंगल जो लकड़ी ले आएगी उन्हें कटा के उत्थे आरे ने छोटी छोटी करा के, उस बाद फिर उन्होंने पतली करा के उन्होंने फिर अग बालेगी स्टीम इंजन ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ? भाजी एक फेरे का 100 बंदा बैठ जाता, 100 आदमी बैठ जाता है, बड़े खुश होंगे ने लोग, इंजॉय करते हैं। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ਜਾਂ 34 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, 1993 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਰੂਨਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਟਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं जी, आज तक कोई हादसा नहीं हुआ, 30-35 साल हो गए, कोई हादसा नहीं हुआ किसी किस्म का। ਮੁਹੱਬਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ?
नहीं जी ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਏਗੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੀ ਪਟੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗਵਰਨमेंट ने गवर्नमेंट ने है ना गैंग बनी हुई है मेरे ख्याल में ये भाई आ गए हैं पीछे सवारियां जो है इंतजार कर रही हैं ऐसे ही है जी जी ऐसे ही है ऐसे ही ये दिखाए कैमरामैन किस तरह स्टार्ट होता है मैं भी इनके साथ जाता हूँ सर ये करके बताइएगा किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं अभी कीजिएगा ये देखिए जी नाजरीन ये स्टार्ट हो गया है अभी ये चलने लगा है